सो गाइस अभी 10:01 हो रहा है। आज सुबह ये वाली कैंडल बनी थी 9:15 पे। 1 मिनट की कैंडल, ये देख लेते हैं। 15 मिनट की कैंडल अगर हम देखें तो उसको ये ब्रेक कर चुका है। ये रही 9:15 की कैंडल, उसको ब्रेक करके इसने नीचे का मूवमेंट दिया है। ये एक बाइंग जोन है और आप देखोगे इस जोन से यहाँ बाइंग आई थी, इधर थोड़ी सी बाइंग आई थी। वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नहीं है और ये बड़े लेवल पे 4 घंटे के लेवल पे ये एक सेलर का जोन है। बट फिलहाल हो सकता है कि एक बार फिर इधर जाए, फिर 15 मिनट पे, और फिर वापस से फिर यहाँ से दोबारा सेलिंग कर दे। 5 मिनट पे देखोगे अभी तो ये पुल बैक चल रहा है। अभी अभी ये पुल बैक कितना स्ट्रांग होता है कितना नहीं होता वो देखना होगा। तो अभी यहाँ पे मैंने एक पुट का ट्रेड लिया था यहाँ पे, बट उसकी एंट्री बहुत गलत हो गई थी, इसलिए मैंने उसको एग्जिट कर दिया। कॉस्ट पे ही निकल गया, कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उसकी एंट्री यहाँ चाहिए थी, बट वो एंट्री यहाँ हुआ था वो, इसलिए मैंने उसको एग्जिट कर दिया ट्रेड को। अभी मैं फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा एक बार ऊपर से ये रिजेक्शन ले ले। अभी 1 मिनट पे देखेंगे तो 1 मिनट का पुल बैक तो ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये नीचे की तरफ कैंडल बनाता है या ऊपर की तरफ बनाता है। ऊपर की तरफ अगर ये बनाएगा तो ये 5 मिनट के पुल बैक की तरफ जा रहा है। ये यहाँ से, इस जोन से, यहाँ से हो सकता है ये ऊपर चला जाए और दोबारा यहाँ से सेलिंग करे, क्योंकि सेलर का जोन तो यही है, यहीं से सेलिंग होगी। और अगर बाइंग होनी होगी तो वो इस जोन के आसपास से कहीं से बाइंग होगी। तो अभी ये बहुत ही, मतलब, अजीब सा जोन है। ये एम्बिग्युइटी का जोन है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है इधर से उधर, क्योंकि ये बहुत छोटा सा रेंज है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी ये अपनी पोजीशन स्विच करेगा, कभी सेलिंग में जाएगा कभी बाइंग में जाएगा। इसके ऊपर अगर ये निकल गया तो फिर कंटिन्यूस बाइंग में रहेगा, और इसके नीचे अगर ये चला गया तो फिर सेलिंग दिखाएगा बड़ी। सो अभी मैं फिलहाल वेट कर रहा हूँ एक कंफर्मेशन का कि किस तरफ ये अपनी एक मूव डिसाइड करता है। 5 मिनट पे आप देखो ये फिर से डाउन साइड मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प कर लूंगा। देखते हैं अभी किस तरह से होता है ये। आईवी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसलिए रिस्क भी जो है ना, ज्यादा देर ट्रेड को होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। देखो 38 है एटीएम पे। इससे क्या हो रहा है कि अगर आपकी डायरेक्शन में ट्रेड चला तो बहुत जल्दी तेजी से आपको प्रॉफिट दे देगा। ये देखो गाइस किस तरह से अभी हमको यहाँ पे ये आ रहा है। यहाँ पे एक पोजीशन बनानी है लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे देखो किस तरह से रिजेक्शन भी आ रहा है साथ के साथ। तो इस तरह के ट्रेड जो होते हैं ना, बड़े रिस्की ट्रेड होते हैं ये, क्योंकि दोनों साइड में उतना ही मूवमेंट चला जाता है। बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉस होते हैं 5-6 पॉइंट के आसपास के स्टॉप लॉस होते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे आज जो है ना स्टॉप लॉस बन रहा है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, कम से कम 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, ऐसे स्टॉप लॉस बन रहा है। तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बड़ा बिगड़ जाता है। ये निफ्टी का रेगुलर रेंज नहीं है ये, इतने बड़े बड़े इसमें चलना। तो अभी थोड़ा सा वेट करना है, इतनी जल्दी ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। ट्रेड में एंट्री होगी कहीं इस साइड ही, ट्रेड में एंट्री होगी। थोड़ा सा वेट करते हैं क्या चलता है यहाँ पे। देखो इस जगह से कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है, हमको इसके आसपास प्राइस मिल जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस का रेंज थोड़ा और सही हो जाएगा। बट अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये बाइंग में चला जाए यहाँ से। थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे। ये देखो ये बाइंग में जा रहा है ये। और अगर अगर ये वाला मूव देख के किसी ने इधर बाय किया रहता, यहाँ पे पुट बाय किया रहता, तो इसका लॉस हो सकता था। देखो गाइस किस तरह से ट्रैप बनता है। बहुत रिस्की जोन है, मतलब कहीं भी मूव कर सकता है ये। कोई भी अभी कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि किधर मूव करेगा। सेलिंग का कैंडल भी उतना ही बड़ा है, बाइंग का कैंडल भी उतना ही बड़ा है। इधर से सेलिंग हो रहा है थोड़ा सा। और अभी 5 मिनट पे अगर इसको देखें तो ये अभी यहाँ से देखो फिर से इधर से सेलिंग में गया था ये। तो डायरेक्शन नहीं बन रही है इसकी कोई भी।
अभी फिलहाल मुझे तो ये लग रहा है कि ये अभी 5 मिनट का पुल बैक कंप्लीट करेगा। 2 मिनट ही हुए हैं इस कैंडल को बने हुए, अभी 3 मिनट पड़े हैं इस कैंडल में अभी। और यूजुअली क्या होता है ना, डायरेक्शन ये चेंज कर देता है लास्ट के जो 40 सेकेंड्स कुछ होते हैं ना, वहां पे पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ट्रेड की। ये देखो, अभी ये वही ट्रेड है, यहाँ से जा रहा है, इधर आ रहा है, अभी यहाँ तक भी चला जाएगा। कुछ नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है। दोनों साइड में देखो पूरा इक्वल मूवमेंट दिख रहा है। तो आप किसी भी मोमेंट में आप विनर हो, किसी भी मोमेंट पे आप लूजर बन सकते हो। ये इस तरह का जोन है ये। तो अभी हम इस मूवमेंट को कंप्लीट होने देते हैं और फिर देखते हैं अभी ये क्या करना चाह रहा है ये। देखो, पेशेंस में कुछ नहीं जाता। पेशेंस के साथ ये हो सकता है कि भाई आपको क्या बोलते हैं कि एक ट्रेड ही मिस होगा बस। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है तो आप पैसा खोने से बच जाओगे। ऊपर से सेलिंग आई है तो देखो, ये जोन क्यों मैं बोल रहा हूँ एम्बिग्युइटी का जोन है, यहाँ से यहाँ तक फॉल कर सकता है, ठीक है, और यहाँ से इधर तक वापस जा सकता है। अब 1 मिनट बचा है लगभग डायरेक्शन बनने में, कंफर्म करने में। अभी देखते हैं ये किस साइड अपनी क्लोजिंग देता है। अगर इसने नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर मैं ट्रेड में एंटर कर दूंगा उठ के। और इसने अगर ऊपर ट्रेड की एंट्री दे दी तो फिर मैं ऊपर कॉल पे एंट्री कर दूंगा। 30 सेकंड बचे हैं गाइस। ये ओके, ये नीचे की क्लोजिंग दे रहा है गाइस ये। चलो ये अच्छी बात है, मैं यहाँ पे अपना एक ट्रेड लगा देता हूँ मैं। 50 क्वांटिटी ले लेते हैं, या चलो 100 ही ले लेते हैं। हफ्ते के साथ ट्रेड कंप्लीट हो गया है। मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि प्राइस इतनी तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है कि कभी भी कहीं भी चला जाता है। मतलब आप बाय करोगे 160 पे और बाय हो जाएगा आपका 170 पे। तो ऐसा भी हो रहा है यहाँ पे ना। अभी देखते हैं गाइस, मेरे को बहुत ज्यादा, अभी एक कैंडल ये नीचे की तरफ रेड की तरफ बन गया ना, तो एक अच्छा सा प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तक अगर आएगा तो मेरा अभी बाय हुआ है 161 पे, 170 के पास आ जाएगा, मैं निकाल दूंगा इसको। देखो कितना ज्यादा इसमें, ये देखो 400, 700, 1400। चलो मैं इस ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ गाइस। मैंने ये क्लोज कर दिया ट्रेड। एक क्विक स्कैल्पिंग था। देखो गाइस, आपने सेम, वही सेम कैंडल है, मेरे को प्रॉफिट दिया और अभी देखो कहाँ जा रहा है ये। मैंने इसलिए निकाला था क्योंकि यहाँ से बार बार बाइंग भी आ रही है। हमारा ट्रेड मेरे ख्याल से 11-1200 रुपये, ओके 1400 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है। 14 पॉइंट हमने ले लिया। देखो बहुत बड़ी बाइंग आ रही है गाइस इधर से। ये कैंडल बहुत बड़ा बाइंग कैंडल बना है, वो भी नीचे से प्राइस को सपोर्ट देता हुआ। हमने 160 का खरीदा था और हमने 13 रुपये प्रॉफिट लिया है। तो लगभग 10% तो नहीं होगा, लगभग 7-8% के आसपास हमने प्रॉफिट ले लिया। अच्छा ट्रेड हो गया ये। मेरे एग्जिट करने का रीजन, एक, यहाँ से ये प्राइस पहले भी रिजेक्ट हुआ है इस जोन से। दूसरा कि यहाँ पे इधर भी सपोर्ट बन रहा था पहले, इसीलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। और जब आईवी हाई होती है ना, तो एक तो आपका ये प्रीमियम महंगा रहता है। दूसरा रीजन ये होता है कि आईवी हाई में सिंगल सिंगल छोटे छोटे मूव बहुत बड़े होते हैं। देखो इसमें एक मूव बना था 300-400 रुपए का, एक छोटे छोटे एक दो मूव बनाए थे, उसके बाद सीधा इसने यहाँ दिखा दिया था।
और थोड़ा सा और पुश लगा कि ये मेरे ख्याल से 1400 के आसपास गया था, तो मैंने वहीं पे पोजीशन को एग्जिट कर दिया। निफ्टी में इतना ट्रेड, इतना बड़ा स्कैल्पिंग बहुत होता है। देखो अभी फिर से ये डाउन साइड का ये मूवमेंट कंफर्म कर रहा है ये अभी, बट अभी ट्रेड लेने का टाइम नहीं है। रिस्की ट्रेड है। एक रिस्क मैंने ले लिया, पैसे कमा लिए। अभी दूसरा रिस्क थोड़ा सेफ जोन पे लेंगे। देखो गाइस, अब ये जो है ना, अब ये ट्रेड बन गया है ये। लास्ट के 15-16 सेकंड बचे हैं, यहाँ पे ये ट्रेड बन गया है। बट मैं होल्ड करूंगा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह का कैंडल बना है ना, प्रीमियम उस तरह का नहीं बना। हो सकता है एकदम से भाग जाए, बट ये बायर का जोन है, यहाँ से प्राइस बाय हुआ है, तो ये ट्रैप भी बना सकता है। मैं यहाँ पे होल्ड करूंगा। अभी देखो यहाँ पे किसी ने अगर इस जगह पे बाय किया रहता, तो ये वही 163 के पास बाय होता है, 10 रुपए का प्रॉफिट सीधा आ जाता, 10 रुपए की स्कैल्पिंग हो जाती, 5% के आसपास आपको प्रॉफिट आ जाए। ये देख रहे हो गाइस, इसीलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ से ये बायर का जोन है, कंटिन्यूस बाइंग होती है। इधर से बाइंग में गया, ये बाइंग में गया, इधर से बाइंग में गया, ये भी बाइंग में जाने के चांसेस हैं। और ये 5 मिनट का कैंडल है, तो मैं अगला जो ट्रेड लूंगा अभी देख सोच समझ के लूंगा। अगर इसको बाइंग में जाना रहेगा तो ये यहीं से बाइंग में जाएगा। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है यहाँ पे, थोड़ा सा आईवी मेल्ट होने देते हैं। 37 आईवी चल रहा है। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे, तो सेंसेक्स में भी बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस बन रहे हैं। अब ये देखो, ट्रेड कहीं बन ही नहीं रहा है, कहाँ पे ट्रेड बनाएंगे आप? अगर यहाँ पे थोड़ा फिर भी आईवी कम है उसके कंपैरिजन में, 28 है। ओके, डाउनवर्ड ट्रेड कंफर्म हो गया है ये। आप देखोगे इधर, तो पुट का ट्रेड कंफर्म है। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा रिस्क है। ये देखो, अब बड़ा मूव है यहाँ पे, ये बड़ा मूव है। अब देखना अब प्राइस कहाँ जाएगा। यहाँ से आपने अगर 162 के आसपास बाय किया था, तो वन 15 रुपए ऑलरेडी दे चुका है, 15-17 रुपए। अभी देखना और कहाँ जाएगा, 10-15 रुपए और आएगा अभी तक। 185 लो जी, 188। देखो, अगर आप 1 मिनट का कैंडल देखोगे ना, तो आपको विश्वास ही नहीं हुआ कि हो क्या रहा है। यहाँ से डाउनवर्ड आते आते इसने ये दिया एक छोटा सा पुल बैक। अब इस पुल बैक के बाद कोई ट्रेड में एंटर नहीं करता। ये वाला पुल बैक जो है, कोई ट्रेड में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ से दिख रहा है प्राइस एक्शन की, प्राइस नीचे से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ही इतनी बड़ी। ये देखो, अब दिख तो गया कि मूव है, बट रिस्क लेना है तो लो, नहीं लेना है तो छोड़ दो। यहाँ पे रिस्क डेफिनेटली बनता था, एक छोटे से कैंडल का 4-5 पॉइंट का रिस्क बना के कोई भी ट्रेड में घुस जाता। बट मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि ये है एम्बिग्युइटी का जोन। एम्बिग्युइटी का जोन है खतरनाक वाला। देखो प्राइस किस तरह से सपोर्ट ले रहा है। कैंडल बनने को बन गया, ऐसा भी हो सकता था नहीं बनता। तो ये ट्रैप हो रहा है यहाँ पे ना, बार बार बहुत सारे बाय ऑप्शन बायर्स यहाँ ट्रैप हो रहे हैं। देखो आप किस तरह से प्राइस रिजेक्ट हो गया, तो जिसने क्विकली ट्रेड किया, 10-15 पॉइंट जो भी मिला लिया, निकला मेरी तरह।
तो वो तो फायदे में है। जिसने वेट कर लिया कि अभी और नीचे आएगा तो वो गया। तो देखो यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, सेम एग्जैक्टली उसी जगह से। अभी बायर आ गए हैं मार्केट में। अभी इसको रखते हैं थोड़ा साइड में, अब बाइंग को देखते हैं ध्यान से।